श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में धर्मराज की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और इंदिरा एकादशी की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं और नरक में पड़े उसके पूर्व जन्म जो होते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। हे धर्मराज, जो केवल इंदिरा एकादशी के महत्व को जानता है उसे बलि के घोड़े की बलि देने के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो इतना बलवान था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उसके साम्राज्य का नाम महिष्मतीपुरी था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण करके प्रतापी और परम धर्मपरायण राजा बन चुका था। वह अन्न, पुत्र और पौत्रों से भी समृद्ध था। स्वर्ण, अन्न, धन, धान्य सब कुछ उसके राज्य में था। भगवान श्री विष्णु में उसकी गहरी भक्ति और श्रद्धा थी और उसे हर समय मेरा नाम गोविंद गोविंद स्मरण करना बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए राजा इंद्रसेन ने जानबूझकर स्वयं को पवित्र आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और परम सत्य के चिंतन में बहुत समय लगाया। एक दिन आदर्श वक्ता श्री नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में प्रसन्नता और शांति से अध्यक्षता करते हुए दिखाई दिए। देवर्षि नारद आकाश से उतरे। शंख के समान श्वेत और चंद्रमा चमेली के पुष्प और बिजली के समान चमकते हुए उनके वस्त्र थे। उनका सिर लाल रंग के उलझे हुए बालों से ढका था। देवों के संत देवर्षि नारद का राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रसन्नता से स्वागत किया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महल के भीतर उनका भव्य स्वागत भी किया और उन्हें आरामदायक आसन देकर उन्हें प्रणाम किया। उनके चरण पखारे और स्वागत वचन कहे। तब देवर्षि नारद ने उनसे पूछा, राजन, आपके राज्य के सातों अंग समृद्ध हो रहे हैं, क्या अभी सातों अंग कुशल हैं? राजा उसके मंत्रियों, उसके राजकोष, उसकी सेना, उसके मित्रों, ब्राह्मणों, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञों और राजा की प्रजा की आवश्यकताओं का कल्याण, यह सब राजा के राज्य के 7 अंग होते हैं। क्या आप परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु की सेवा में अधिकाधिक समर्पित हैं? क्या आप अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के बारे में सोचने में ही व्यस्त रहते हैं? कौन सा काम आप करते हैं? तब राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरे राज्य में आज के यज्ञ आपकी उपस्थिति मात्र से भी सफल हो जा रहे हैं। मुनिवर, कृपया कर मुझ पर दया करिए और मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं? तब देवताओं में सबसे बुद्धिमान देवर्षि नारद बोले, हे राजा, आप राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। और देवताओं में सबसे बुद्धिमान देवर्षि नारद फिर बोले कि जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा और मुझे एक महान आसन दिया गया था तो भगवान यमराज ने बहुत प्रसन्नता से मेरी प्रशंसा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को देखा और उनकी ईमानदारी और परम भगवान के प्रति सेवा की प्रशंसा भी की। अपनी तीव्र धार्मिकता के बावजूद उन्हें यमलोक के लिए जाना ही होगा क्योंकि उन्होंने समय से पहले एकादशी का व्रत तोड़ दिया था। मेरे पास आपके पिता का एक संदेश है, इसी कारण से मैं यहाँ पधारा हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में रहते हैं, कृपया उन्हें जाकर बता दीजिए कि मैं वर्तमान में अपने पिछले अनैतिक आचरण के कारण यमराज के लोक में रहता हूँ। हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो, खूब दान पुण्य करो ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ। कृपया मेरे पुत्र को यह मेरा संदेश पहुँचा दो। तब देवर्षि नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, मैं आपके पास केवल यही संदेश देने आया हूँ। यदि आप अपने पिता के कल्याण हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके लिए ये लाभदायक होगा। तब राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके आप मुझे एकादशी का व्रत करने की विधि बताइए। कृपया मुझे ये भी बताइए कि यह व्रत किस माह और किस दिन पड़ता है। तब देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया करके सुनिए, मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत की पूरी विधि बता रहा हूँ। यह एकादशी अश्विन माह के सबसे अंधकारमय 2 सप्ताहों में आती है। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय संयम से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुरंत ही किसी अन्य व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए वहां से चले गए। तब राजा इंद्रसेन ने अपने परिवारजनों और दास प्रजा की सहायता से ठीक उसी प्रकार व्रत रखा जैसा कि देवर्षि नारद ने उन्हें बताया था। द्वादशी तिथि को जब उन्होंने अपना व्रत खोला तो आकाश से पुष्प बरसने लगे। इस व्रत के पुण्य से इंद्रसेन महाराज अपने पिता को यमराज के शासन से मुक्त कर सके और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त हुआ। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन पर सवार होकर भगवान श्री हरि के धाम जाते हुए देखा था। जब अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपने का समय आया तो उन्होंने बिना किसी चिंता के अपने पुत्र को अपनी जगह पर राजगद्दी पर बिठा भी दिया और वे खुद वैकुंठ लोक चले गए। हे धर्मराज, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हे धर्मराज, एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान करें। पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की कुछ सेवा करें। दोपहर के समय बहते पानी के नीचे दोबारा स्नान करें और फिर आस्था और समर्पण के साथ अपने पूर्वजों को तर्पण भी दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप दशमी तिथि के दिन केवल एक बार ही भोजन करें और रात भर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। एकादशी की सुबह उठते ही यह शपथ
लें कि आज जो भी आपने व्रत रखा है वो आपका सफल हो। और इसी प्रकार इंद्रिय भोगों का त्याग करना पड़ता है और प्रार्थना करो कि हे कमल नयन भगवान, हे निष्कलंक, मुझ पे अपने चरण कमलों में आप शरण दें। फिर दोपहर के समय श्री शालीग्राम शिला के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अपने पूर्वजों को अर्पित किए गए पिंडों को लेकर उन्हें सूंघें और फिर किसी गाय को अर्पित कर दें। भगवान ऋषिकेश को पुष्प और धूप अर्पित करें। फिर पूरी रात भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के समक्ष जागरण करें, भजन कीर्तन करें, मंत्र जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठकर बड़ी भक्ति के साथ श्रीहरि का फिर से पूजन करें और ब्राह्मण भक्तों को सात्विक भोज के लिए आमंत्रित करें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं अन्न के दान के साथ। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराएं और फिर मौन होकर अपना भोजन ग्रहण करें। हे राजन, यदि आप इस तरह से ध्यानपूर्वक इंद्रियों को वश में करते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिता निसंदेह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे और एकादशी का समस्त पुण्य भी आपको प्राप्त हो सकेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी की महिमा बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो आई होप कि आप सभी को ये एकादशी की कथा पसंद आई होगी। अंत में आपको भगवान कृष्ण की आरती या फिर जो है भगवान श्री हरि की आरती ज़रूर करनी चाहिए। आप सभी को पता है एकादशी के दिन अक्षत, चावल, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरि की कृपा, महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।